हेलो क्लास 6। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 3 की 5वीं एक्सरसाइज जो कि है एक्सरसाइज 3E। इसको शुरू करने से पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं जो कि काम आएंगी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करने के लिए। तो सबसे पहले ये एक्सरसाइज पूर्णांकों के विभाजन पर है और इसमें हम देखेंगे कि -a/-b यानी कि कोई भी नंबर है, अगर क्योंकि भाज्य कर रहे हैं तो a/b के रूप में हम उसको लिख सकते हैं। जैसे अगर हमें 6 और 4 को भाग देना है तो मैं उसको 6/4 को मैं 6/4 भी लिख सकती हूँ। इसीलिए अगर मुझे a को b से भाग देना हो तो उसको मैं a/b के रूप में लिख सकती हूँ। इसी प्रकार से मैंने यहाँ लिखा है ताकि मैं आपको आसानी से और जल्दी से ये चीज़ें समझा दूँ और फिर हम क्वेश्चंस करें। तो -a/-b यानी कि दो ऐसी संख्याएं को भाग दें जो दोनों नेगेटिव हैं। ठीक है, दो माइनस वाली संख्याओं को यदि हम भाग देंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा और a/b हो जाएगा, यानी कि आंसर प्लस की संख्या में आएगा। ठीक है, यानी कि आंसर जो होगा वो प्लस की एक संख्या होगी। फिर अगर हम -a/b यानी कि दो ऐसी संख्याएं को भाग दे रहे हैं जिसमें से एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की है, चाहे फिर वो अंश में हो चाहे हर में हो, चाहे 6/-4 हो या फिर -6/4 हो। ठीक है, कुछ भी हो, अगर दो संख्याएं जो भाग दी जा रही हैं उसमें से एक संख्या प्लस की है और दूसरी संख्या माइनस की है तो आंसर हमारा माइनस में होगा। और अगर दोनों संख्या प्लस में है तो आंसर प्लस में ही होगा। तो याद रखिए, अगर दो संख्याएं जो भाग दी जा रही हैं दोनों संख्याएं एक ही साइन की हैं तो आंसर प्लस में आएगा। दोनों ही माइनस की हैं, दोनों ही प्लस की हैं, यानी कि एक ही साइन है दोनों का, तो आंसर प्लस में आएगा। यदि एक प्लस की और एक माइनस की संख्या है और दोनों भाग दी जा रही हैं तो आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, अब दो पूर्णांकों का भागफल सदैव पूर्णांक नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी जैसे मैंने आपको 6/4 बताया तो 4 पूरी तरीके से 6 को विभाज्य नहीं करता। जब 6 को 4 से भाग देंगे तो जैसा मैंने दिया है अभी बोर्ड पे, आप देखिए 4 एकम 4, 6 में से 4 गया, बचा 2। अब 2 रिमाइंडर नहीं होगा क्योंकि हम इसको और भाग दे सकते हैं, पॉइंट लगाकर, डेसिमल लगाकर हम 0 बढ़ा सकते हैं। तो मैंने लिखा पॉइंट और फिर 0 बढ़ गया, ये बन गया 20। 4×5 20 होता है। तो उस प्रकार से मैंने 1.5 मेरा क्वेश्चन आया है और शेषफल यानी कि रिमाइंडर है 0। तो आप देख सकते हैं कि 1.5 पूर्णांक नहीं है। ठीक है, इंटीजर क्या होते हैं? -1, +1, -2, +2, ये सब है इंटीजर या पूर्णांक। लेकिन डेसिमल वाला नंबर इंटीजर नहीं कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम, लेकिन 4 और 6 तो पूर्णांक ही थे, तो इसका मतलब है कि दो पूर्णांकों को भाग देने पर जरूरी नहीं कि भागफल यानी कि क्वोशिएंट जो कि इस केस में है 1.5, तो जरूरी नहीं कि दो पूर्णांकों का भागफल हमेशा पूर्णांक ही हो। ठीक है, ये बात जरूरी नहीं है, कभी कभी डेसिमल में भी भागफल आ सकता है। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पर 2 और 24 ये दोनों ही पूर्णांक है, लेकिन जब मैंने 24 को 2 से भाग दिया तो 12 आया भागफल और ये पूर्णांक है। तो मैंने 2 एग्जाम्पल बताए, पहले में भागफल, दो पूर्णांकों का भागफल पूर्णांक नहीं था, और दूसरा एग्जाम्पल जहाँ पर दो पूर्णांकों का भागफल एक पूर्णांक है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी।
किसी शून्यतर पूर्णांक में उसी पूर्णांक से भाग देने पर भागफल सदैव 1 होता है। यानी कि अगर मैं 5 में किसी शून्यतर पूर्णांक में 5 में 5 का ही भाग दूं तो आंसर 1 होगा। ठीक है, मतलब एक पूर्णांक में उसी का भाग दे रहे हैं, 6 में 6 का ही भाग दे रहे हैं, 2 में 2 का ही भाग दे रहे हैं, जो पूर्णांक है उसको उसी से भाग दे रहे हैं, तो आंसर 1 होगा। किसी पूर्णांक में 1 से भाग देने पर भागफल वही पूर्णांक होता है। अगर मैं 5 को 1 से भाग दूं तो 5 आएगा, 5 को 5 से भाग दूं तो 1 आएगा, 5 को 0 से भाग दूं तो वो भाग नहीं दिया जा सकता। ठीक है, याद रखना 5/0 या फिर कोई भी पूर्णांक बटे में 0 जो कि 0 से भाग दिया जा रहा है तो आंसर कुछ भी नहीं आएगा, वो डिफाइंड ही नहीं है। लेकिन अगर मैं 0/5 लिखूं तो वो आंसर 0 होगा, यानी कि किसी पूर्णांक को 0 से भाग दे रहे हैं। यहाँ पर देखो मैंने लिखा है नीचे 4/0 डिफाइंड नहीं है, अनंत नंबर होता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये डिफाइंड नहीं है, परिभाषित नहीं है। ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। 4 की जगह कोई और पूर्णांक भी हो सकता है। 0/4 0 होगा, लेकिन 4/0 डिफाइंड नहीं है। इस बात को आप याद रखिएगा, 4 की जगह कोई और पूर्णांक भी हो सकता है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। ठीक है, पूर्णांक 0 में किसी शून्यतर पूर्णांक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में भागफल 0 आता है। यानी कि अगर मैं 0/4 लिखूं या 0 बटा कोई भी पूर्णांक लिखूं तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। उसी प्रकार अगर 1/4 लिखूं तो आंसर क्या आएगा, आपको भाग करके देखना पड़ेगा। 4/1 लिखूं तो 4 आएगा, 4/4 लिखूं तो 1 आएगा। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपकी बुक में भी दी गई हैं, आप उसको देख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे इस एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज 3E पहला प्रश्न, भागफल ज्ञात कीजिए। 21 भागे -3। अब मैंने बताया 2 संख्याएं भाग दी जा रही हैं, एक प्लस की है एक माइनस की है, आंसर माइनस में आएगा। और 3 × 7 होता है 21। ठीक है, तो जब आप 21 को 3 से भाग देंगे तो आंसर होगा 7, क्योंकि माइनस में होना है तो -7 इसका फाइनल आंसर है। -36 डिवाइडेड बाय 9, 9 4 × 9 × 4 करते हैं तो 36 मिलता है, इसका मतलब इसका आंसर होगा -4। -18 डिवाइडेड बाय -6, दोनों ही संख्याएं माइनस में है तो आंसर क्या होगा, प्लस में आएगा। और जब आप 18 को 6 से भाग देंगे आएगा 3, तो +3 इसका फाइनल आंसर है। 35 डिवाइडेड बाय -7, आंसर माइनस में होगा। और 35 को 7 से भाग देने पर आप खुद भाग करके देखिएगा, 7 को 5 से गुणा करने पर आता है 35। इसका मतलब जब आप 35 को 7 से भाग देंगे तो आएगा 5, और -5 इसका फाइनल आंसर है। -51 डिवाइडेड बाय 17, -3 इसका आंसर है। कैसे, जब आप 17 को 3 से यानी कि 3 से गुणा करेंगे तो आपको मिलता है 51। जब 4 गुना 2 मतलब 4 × 2 करने पर 8 मिलता है, तो 8 को 2 से भाग देने पर 4 ही मिलेगा ना। उसी प्रकार से जब 17 को 3 से गुणा करने पर 51 मिलता है तो 51 को 17 से भाग देने पर 3 मिलेगा। और क्योंकि एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की है तो आंसर माइनस में आना है, इसीलिए फाइनल आंसर है -3। 0 भागे -11, तो 0 भागे -11 क्या होगा, 0 होगा। प्लस का या माइनस का 0 नहीं होता, 0 0 ही होता है। -1728 भागे 12, इसको हम लोग कर देखते हैं कैसे भाग देंगे। ये देखो, ये है जब 8 1728 को 12 से भाग देना है। वैसे तो नंबर -1728 है, यानी कि 1728, लेकिन जब हम ऐसे सिंपली भाग देते हैं तो माइनस का साइन बीच में नहीं लगाते, इसीलिए मैंने उसको 1728 लिखा है और उसको 12 से भाग दिया है। सिंपल जैसे आप भाग देते हैं वही चीज़ करी है। 12 × 12, 17 में से 12 गया बचेगा 5, 2 को नीचे लिखा 52 हो गया, और 12 चक्को 48, क्योंकि जो भी अब 52 आया है उसको इस तरीके से हमें
उससे कोई जस्ट छोटा नंबर लिखना है जो कि 12 से विभाज्य होता है। तो इसलिए 12 चौको 48 लिखा, फिर 4 बचा, 52 में से 48 गया, 4 बचा और 8 नीचे कैरी किया तो फिर 48 हो गया, फिर 4 आ गया और इस तरीके से लास्ट में शेषफल 0 बचा, यानी कि पूरी तरीके से ये भाग हो गया है। और भागफल ही हमारा आंसर होता है, क्योंकि एक संख्या प्लस की है, एक माइनस की है, इसीलिए आंसर माइनस में आया। तो जो भागफल 144 था वो असल में माइनस की एक संख्या होने की वजह से फाइनल आंसर -144 है। ठीक है। द पार्ट देखिए, -15,625 को 125 से भाग देना है। तो जैसे सिंपल भाग देते हैं उस प्रकार किया है, और क्योंकि एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की है तो फाइनल आंसर माइनस में आएगा, इसीलिए -125 इसका आंसर है। फिर थर्ड पार्ट, -729 भागे -9, दोनों ही माइनस की संख्याएं हैं। माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मैं इसको 729 बटा -9 लिख सकती हूँ, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। क्या हो गया ये 729 बटा 9। तो 729 को 9 से सिंपल जैसे भाग देते हैं वैसे दिया है और आंसर आया है 81। ठीक है, यही इसका फाइनल आंसर है। यह है दूसरा पार्ट, द पार्ट है उसी पहले क्वेश्चन का। 1051 भागे -1, कोई भी नंबर जब 1 से भाग दिया जाएगा तो वही नंबर आएगा, यानी कि 1051 ही आएगा, लेकिन क्योंकि एक प्लस की और एक माइनस की संख्या थी इसीलिए आंसर माइनस में आया। तो फाइनल आंसर हुआ 1 - 1 0 5 1। ठीक है। फिर ध पार्ट है 20,000 बटा -1000, यानी कि 20,000 को -1000 से भाग देना था। तो 3 0 कैंसिल हो गए ऊपर और नीचे, बचा क्या 20, लेकिन एक प्लस की और एक माइनस की संख्या थी तो फाइनल आंसर माइनस में आना है, इसीलिए फाइनल आंसर है -20। न पार्ट 17,672 भागे -17,672, यानी कि वही नंबर है। ठीक है, सेम ही नंबर है, प्लस में है और एक माइनस में है, लेकिन नंबर सेम है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक। जब एक पूर्णांक अपने आप से ही भाग दिया जाता है तो आंसर आता है एक, लेकिन क्योंकि एक प्लस और एक माइनस की संख्या है इसलिए -1 होगा। ठीक है, फाइनल आंसर में माइनस का साइन लग जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं अब। इसमें आपसे ये एक्सप्रेशन दिया हुआ था जो मैंने लिखा है, और इक्वल टू करके क्वेश्चन मार्क लगा था, और आपको उसी क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है। ठीक है, तो 18 - 3 प्लस 9 × 2 -6। तो जो ब्रैकेट में दिया गया है उसको पहले सॉल्व किया जाता है। कहीं पर भी अगर कुछ ऐसा एक्सप्रेशन हो और ब्रैकेट में कुछ साइन दिया हो, 2 नंबर दिए हैं उनके बीच में प्लस है, माइनस है, भाग है, गुणा है, जो भी है, सबसे पहले आप ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 18 - 3 और 9 × 2 को सॉल्व करेंगे। 18 में से जब 3 घटेगा तो बचेगा 15, 9 में 2 को गुणा करेंगे आएगा 18, और इसी प्रकार मैं लिखूंगी 15 + 18 - 6। ठीक है, अब जितनी भी प्लस की संख्याएं होती हैं उनको एक साथ जोड़ा जाता है और माइनस की संख्याओं को एक साथ। यहाँ पर +15 और +18 है, दोनों को एक साथ जोड़ देंगे आएगा 33, 33 में से 6 को घटा देंगे आएगा 27। यही इसका फाइनल आंसर है। सेकंड पार्ट 28 + 4 - 10 × 5 + 4 भागे 2। तो यहाँ पर भी जितने भी ब्रैकेट वाली चीज़ें हैं उनको पहले सॉल्व कर लेंगे। 28 में 4 जोड़ेंगे आएगा 32, 10 में 5 को गुणा करेंगे आएगा 50, 4 में 2 को भाग देंगे आएगा 2। अब यहाँ पर है 32 और 2 प्लस की संख्याएं हैं और -50, तो 32 और 2 को जोड़ देंगे आएगा 34। अब 34 में से 50 को घटाना है आएगा 16। और ऐसी चीज़ें जब होती हैं तब जो संख्या बड़ी होती है, बड़ी संख्या में जो साइन होता है वही साइन फाइनल आंसर में लगता है। बड़ी संख्या है यहाँ पर 50 जिसमें साइन है माइनस का, तो फाइनल आंसर में भी माइनस का साइन लगेगा, इसीलिए मैं इसको लिखूंगी -16। ठीक है। प्रश्न 3, स्तंभ क और ख दिए गए हैं। स्तंभ क में अंकित भाग के प्रश्नों के उत्तर स्तंभ ख में हैं। अपनी अभ्यास पुस्तिका में स्तंभ क के भाग के प्रश्न का स्तंभ ख में उसके उत्तर से मिलान करो।
मतलब 6/3 क्या होता है वो यहाँ ढूंढना है और मैचिंग करनी है। तो मैं बता देती हूँ आंसर्स इन सब के, आप मैच खुद कर लेंगे। 6 को 3 से भाग देंगे आएगा 2, -12 को 6 से भाग देंगे आएगा -2। 12 को 6 से भाग देने पर आएगा 2, लेकिन क्योंकि एक माइनस की और एक प्लस की संख्या है इसीलिए फाइनल आंसर माइनस में होगा, तो इसका फाइनल आंसर होगा -2। 18 को -6 से भाग देंगे, अभी इसी एक्सरसाइज में पहले भी किया था, फाइनल आंसर है -3। -21 भागे -7, इन दोनों का माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 21 भागे 7 जो कि आएगा 3। 24 को 4 से भाग देंगे आएगा 6, -25 को -5 से भाग देंगे आएगा 5, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। -21 को 3 से भाग देंगे आएगा 7, -7 इसका फाइनल आंसर होगा क्योंकि एक माइनस की और एक प्लस की संख्या है। 28 भागे -7, एक प्लस की एक माइनस की है, फाइनल आंसर माइनस में होगा -4। ठीक है, अब चौथा प्रश्न है, प्रश्न के प्रत्येक खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, इन उत्तरों में से केवल एक सही है, मतलब ये जो 4 विकल्प हैं उसमें से कोई एक सही है। सही उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखो। -36/9 का चिन्ह है, आपसे मान नहीं पूछ रहा है, चिन्ह पूछ रहा है। तो सबसे पहली चीज, एक माइनस की और एक प्लस की संख्या है तो क्या चिन्ह होगा, माइनस का। तो आप देख लीजिए, ठीक है, माइनस का होगा। अब 27 भागे -3 का चिन्ह है, इसमें भी वही चीज है, एक प्लस का एक माइनस में, तो चिन्ह में मतलब आंसर में जो चिन्ह होगा वो माइनस का होगा, तो धन इसका भी आंसर होगा। -36 भागे -4 का चिन्ह है, अब यहाँ पर दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा, यानी कि ऋणात्मक चिन्ह है, ऋणात्मक संख्या होगी, चिन्ह क्या होगा, प्लस का, तो आंसर है थर्ड पार्ट ऋण। 28 भागे 7 का चिन्ह क्या होगा, दोनों प्लस की संख्या है, आंसर प्लस में आएगा यानी कि ऋण। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज खत्म होती है।